अब्बू, आपके लिए सूप। अब्बू, हमें सूप नहीं, सबूत चाहिए। जो तुम्हारे कब्जे में है, कहाँ है सबूत? अब्बू, दरअसल कबीर हमेशा हमारे साथ ही होता है। देख लेगा तो परेशानी हो सकती है। वो सही मौका मिलते ही हम आपको वो सबूत दे देंगे। आखिर कब तक हम इस डर के साए में जीते रहेंगे? कब तक? बच्चों का स्कूल से आने का वक्त हो गया है, हम देख कर आते हैं। आराम से आराम से। अरे बच्चों, तुमने सलाम क्यों नहीं किया? सलाम क्यों नहीं करो? करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगली बार सबसे कहना। अब सबसे बड़ा सवाल, स्कूल का पहला दिन कैसे था? बहुत अच्छा रहा चाचू। बहुत खूब, बहुत खूब। और तुम्हारा भी दिन अच्छा गया? हाँ। और क्या चल रहा है? इधर आओ। चाचू पता है आज क्या हुआ स्कूल में? क्या हुआ जान? फिरदू के फेस के ऊपर पूरा हिजाब आ गया था, इसलिए वो टकराकर गिर गई। हाँ? फिरदौस? फिरदू पिन से बहुत डरी हुई है चाचू, इसलिए हिजाब में पिन नहीं लगाना चाहती है। हमने इसलिए आज सुबह हिजाब में गांड बांध दी थी। हम ये नहीं कह रहे कि फिरदौस हिजाब ना बांधे, बस इतना कह रहे हैं कि एक बार सोचो, फिरदौस अलीशा की उम्र की हो जाएगी फिर हिजाब बांध सकती है ना। अभी बहुत छोटी है हिजाब के लिए। सुनो, लगी तुम्हें? ठीक है, चलो हम तुम लोग के लिए सैंडविचेस भिजवाएंगे। कमरे में जाओ, चेंज कर लो। हर बार क्यों समझाना पड़ रहा है तुम्हें कि इस्लाम पर्दा करने की तालीम क्यों देता है? बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? सोल्यूशन निकाला ना तुमने? जिससे उसे डर लगता है तो तुमने गांठ बांधी उसके हिजाब में, वैसे ही कोई तरकीब निकालो ज़रा, जिससे उसकी आदत भी बन जाए हिजाब पहनने की और उसे डर भी ना लगे। जी। ओह, ये तो उन वाली औरत का भाई है। आखिर इसे फोन किसका आ गया जिसे अकेले में जाकर बात करनी पड़ रही? हेलो हेलो, बोलिए। हेलो हेलो भाई साहब, हमने आपको कितनी बार फोन किया लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। अब जब आपने किया तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये खुसुर पुसुर किससे चल रही है मैडम की? देखिए भाई साहब, आपकी बहन के हाथ में जो सोने का कंगन है वो हमारा है। वही कंगन जो आपने अपनी बहन को तोहफे में दिया था, याद है कि नहीं? अब सीधी तरह बताइए कि वो कंगन आपने कहाँ से चुराया था? नहीं तो देखिए हम पुलिस को बता देंगे। नहीं, चुराया उराया नहीं था। हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था। अब वो जो गोमती नदी के किनारे आकर पड़ी हुई थी। लाश? देखिए भाई साहब, अगर आप जानते हैं कि वो लाश किसकी थी तो प्लीज हमें बताइए। अब हाँ, अच्छे से जानते हैं। बताइए वो किसकी लाश थी? नवगढ़ गांव का नाम सुना है? लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पर
गोमती नदी किनारे है वो गांव। उसी गांव के सरपंच की बेटी की लाश थी वो। सरपंच की बिटिया की लाश? भाई साहब, आप किसी डर के मारे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। डरे तो हम तब थे जब मरने वाली लड़की के लाश से कंगन निकाला था। अगर सरपंच को पता चलता तो वो तो हमें जिंदा काट देता, इसलिए तो हमने वो कंगन बेचा नहीं, अपनी बहन ही को दे दिया। बस कसम खा के कहते हैं, हमें बस इतना ही मालूम है। ठीक है भाई साहब, आप यस मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब संभालेंगे। यस, थैंक यू सो मच। क्या हुआ रुखसार? वो हम स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन बात हो ही नहीं पाई। अब जब उन्होंने कॉल बैक किया तो बात हुई। वो कह रही थी कि बच्चे बहुत ही होनहार हैं और धीरे धीरे स्कूल के माहौल में ढल रहे हैं। आज हम बच्चों के लिए चीकू शेक बनाएंगे, बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। पता नहीं इस कंगन में ऐसा कुछ तो है जिसने हमारे जहन को उलझा के रखा हुआ है। ज़ारा के बारे में कहा जाता है कि उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली थी। उस वक्त ज़ारा के हाथ में जो कंगन था ज़ारा के पास ही होना चाहिए, फिर वो सरपंच की बेटी के पास कैसे पहुंचा? हमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नवरगढ़ के सरपंच से जाके मिलना होगा। आई, अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। मालूम है, एक सेकंड आप बैठिए आराम से। अबू, आज माफ करना लेकिन आपके पास सिर्फ 2 काम है पूरे दिन में करने के लिए। सबसे पहला काम तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ आराम करना है। दूसरा काम और ज्यादा आराम करना है। उनको मत देखिए आप, क्या सोच रहे? लखनऊ वाली मीटिंग, कशान भाईजान कौन जा रहा है वो लखनऊ वाली मीटिंग में? वो जा रहे। और क्या वो नौगढ़ के सरपंच से मिलना है? वहां कौन जा सकता है? कशान भाई बिजी है, आपकी सेहत खराब है। आपका अगर कोई और अच्छा बेटा होता तो। हम जा रहे, आप नहीं। ये सारा कहाँ मर गई? ये तीनों दुनिया के पहले बच्चे हैं जो हमें हंसते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब बताते हैं इन तीनों को और उस सारा को। जब बच्चे फिसल फिसल कर गिरेंगे और उधर हम तुम्हारी लापरवाही का ढोल पीटेंगे, उसके बाद कबीर तुम्हें इस घर से ऐसे फेंकेगा जैसे फुटबॉल फेंकी जाती है। अभी बच्चे हाथ धोने आएंगे और फिसल फिसल कर गिरेंगे। बच्चों, बच्चों, चलो अब जल्दी से जाकर सबसे पहले अपने हाथ धो, उसके बाद ये पीना। पहले हमें पजल सॉल्व करना है। नहीं, सबसे पहले आप सब जाकर अपने हाथ मुंह धोगे, उसके बाद ये पियोगे। हमने सबके लिए चीकू शेक बनाया है। जल्दी से जाके हाथ धो लो, जाओ। ओए, ये रूल आपके लिए भी है। चलो चलो जाओ, हाथ धो के आओ। याल्ला, ज़ारा पी।
बस गिर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाला, रुखसार खाला, खाला जल्दी चलिए, ज़ारा अपनी बाथरूम में फिसल कर गिर गई है। शुक्र कीजिए कि सिर्फ सूजन आई है, फ्रैक्चर नहीं हुआ। कबीर अच्छा हुआ बाथरूम में बच्चे नहीं गए, वरना ही मुसीबत उन मासूमों पर आ जाती। नहीं खाला, झाराप्पी के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। झाराप्पी हमसे पहले बाथरूम में जाती है और चेक करती है कि कहीं स्विच बोर्ड के ऊपर पानी तो नहीं गिरा है और पानी कितना गर्म है। अगर पानी ज्यादा गर्म हो तो वो उसे ठंडा कर देती है। बच्चे हमेशा याद रखना, छोटी छोटी एहतियात बरतने से ना बड़े बड़े हादसे टल जाते हैं। कबीर साहब ये पेन किलर है, इन्हें दे दीजिएगा। अगर इन्होंने अच्छे से आराम किया तो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सुन लिया तुमने ना, कुछ नहीं करना है, चुपचाप आराम करना है। दवा ले लो और उसके बाद लेटी रहना तुम। जी। रुखसार, पानी का ग्लास लेकर आना। पकड़ो। देख क्या रही हो, पियो। डॉक्टर साहब हमको छोड़ते। वैसे रुखसार सुनो, हम इलेक्शन के काम में हम बाहर जा रहे हैं और इन्हें तो आराम करना है, तो हिलेंगी नहीं है। बच्चों का ख्याल तुम रखोगे। बेफिक्र होकर जाओ कबीर, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बच्चे हमें नावरगढ़ जाना बहुत जरूरी है।